ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं आप। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमें डायग्राम इसका भी गिवन है करके इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, मैंने लिख दिया कि गिवन है कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी एंड पी क्यू आर इज 110, यहाँ शो हो रखा है गिवन है क्वेश्चन में, एंड आर एस टी दिस एंगल इज 130 डिग्री। तो ये दोनों शो हैं, ऑलरेडी डायग्राम में मैंने शो किया हुआ है, ठीक है। एंड हमें फाइंड क्या करना है, क्यू आर एस दिस एंगल, इस एंगल को फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें ये एंगल फाइंड करना है। ओके नाउ अब देखो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो देखो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, कंस्ट्रक्शन के हमने इसको ए ले लेते हैं। वी ड्रॉ अ लाइन ए आर, किस तरीके से, सच दैट AR is parallel to PQ and AR is parallel to ST। मतलब हमने ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ किया है कि ये लाइन इसके भी पैरेलल है और ये लाइन इसके भी पैरेलल है, ठीक है। हिंदी में अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, हमने एक रेखाखंड AR खींचा, हमने एक रेखाखंड AR खींचा जो AR समांतर PQ है एंड AR समांतर ST है, जिसमें AR समांतर PQ है एंड AR समांतर ST है। तो ये आप हिंदी मीडियम वाले आराम से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। अब देखो हम यहाँ पे सिंपल सी एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बस दैट्स ऑल, कहानी खत्म। इस एंगल को और इस एंगल को अगर हम ऐड कर दे तो 180, हमें पता है कि दो पैरेलल लाइन अगर है तो उसके एक साइड का एंगल अगर आप ऐड करते हो, पैरेलल लाइन के अंदर वाले एक साइड के एंगल को ऐड करते हो तो 180 डिग्री आता है। ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन कट कर रही है, इसके एक साइड के एंगल को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। हम उस प्रॉपर्टी को अब यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो ये वाला एंगल TSR, ये एंगल TSR, ठीक है, या RST जो भी लिख सकते हो। चलो RST लिखा आपके बुक में तो RST ही लिख लेते हैं। देखो RST लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, RST प्लस ये वाला एंगल SRA या ARS, दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या है, पैरेलल लाइन के वन साइड के एंगल का सम इज 180, एक को इंटीरियर एंगल है ना। चलो ये एंगल इज व्हाट, 130 डिग्री प्लस ARS इज इक्वल्स टू ओके 180, ये इधर जाके माइनस, सो ARS विल बी 180 डिग्री, ये इधर जाके माइनस 130, तो ये कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ गया हमारा 50 डिग्री, ठीक है। अब देखो थोड़ी देर के लिए इस लाइन को भूल जाते हैं फॉर सम टाइम। अब आपको ये पूरा एक एंगल लगेगा, लग रहा है ये एंगल इस एंगल के बराबर y। देखो भाई ये पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल लाइन है, ये ऐसा है, ये एंगल इस एंगल के बराबर। बस इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा ऐसे कर दिया, ये देखो अब दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है। तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा, y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो दिस एंगल PQR किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर, एंगल QRA के बराबर। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण, ठीक है। मैंने आपको समझा भी दिया कैसे, अब वापस बना लेते हैं, ये समझाने के लिए था, ठीक है। तो ये तो हमें पता है 110। ये एंगल दो भागों में बटा हुआ है, एक ये पूरा एंगल दो भागों में बटा, तो हम भी दो भागों में बांट देते हैं। तो एक ये एंगल है, इसमें QRS, दो भागों में बांट देते हैं इसी एंगल को, प्लस एक ये वाला एंगल ARS। हमने इस एंगल को दो भागों में बांट दिया, क्यों, क्योंकि ये पूरा एंगल दो भागों में, एक ही, ठीक है, 1160। अब ये तो हमें पता नहीं QRS, ये हमें नहीं पता, छोड़ दिया हमने। ये हमें पता है 50 डिग्री, इधर आके माइनस, तो 110 माइनस 50 कितना, एंगल QRS। अब इसमें से ये सब ट्राइट करेंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री। दिस इज योर QRS, यही फाइंड करना था, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें QRS यही एंगल फाइंड करना था, दिस इज योर एंगल 60 डिग्री। दैट्स ऑल, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो हमें डायग्राम फिर से अगेन गिवन है करके AB इज पैरेलल टू CD। अब AB पैरेलल टू CD दे रखा है, इसका मतलब हम अल्टरनेट की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ठीक है। हमें कह रखा है APQ इज 50 डिग्री, कहाँ है APQ, ये 50 डिग्री दे रखा है हमें, और ये 127 दे रखा है क्वेश्चन। हमें X और Y ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो अगर मैं इस थोड़ी देर के लिए फॉर सम टाइम इस लाइन को हटा दूं
अब आपको साफ साफ दिखेगा कि ये वाला एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू किसके बराबर होगा? इस एंगल के बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा या नहीं होगा? होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। देखो ये देखो, ये लाइन के इस साइड है, ये देखो इस लाइन इस साइड है ना, और ये इस साइड है ना। आपने प्रॉपर्टी, अगर मेरी प्रॉपर्टी वाली वीडियो देखी होगी तो समझ में आ रहा होगा। देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलो ये हमने सिर्फ इसलिए मिटाया था ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि अल्टरनेट इंटीरियर क्यों है। तो भाई अब ये 50 है तो एंगल एक्स भी 50 होगा, एंगल एक्स आ गया। तो स्टेप में एंगल एक्स आ गया। अब देखो, अब अगर फॉर सम टाइम, देखो भाई एक एक करके मिटा रहे हैं, देखो है ना, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब ये एंगल इस एंगल के बराबर, देखो फिर से वही, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये पहला लाइन है, ये इधर वाला एंगल, ये इधर वाला एंगल, तो बराबर। तो भाई ये वाला एंगल, ये 127 है, कौन सा एंगल है? एंगल पी आर डी। ये किसके बराबर होगा? इस एंगल के बराबर। इस एंगल का नाम ए पी आर, ए पी आर। वाई? फिर से रीज़न, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो फिर से हमने समझने के लिए बनाया था, तो फिर से बना देते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर को क्या बोलते हैं? अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। ठीक है, हो गया। चलो पी आर डी हमें पता है 127 डिग्री बना दिया। अब इसके दो पार्ट है भाई, इस एंगल के दो पार्ट है, कि एक ही लिख दो, 50 डिग्री प्लस वाई। ठीक है, हटा दो इसको, ये इधर जाके माइनस 127 माइनस 50 कितना भाई? 7, 12 में से 5 गए, 12 में से 5 गए 7, 77 डिग्री। दिस इज योर एंगल वाई। तो हमें एंगल एक्स और एंगल वाई फाइंड करना था, बस इतना ही था। दैट्स ऑल। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो अब तक जितने भी क्वेश्चन किए थे वो थोड़े बहुत ज़्यादा आसान थे, ये थोड़ा उनसे थोड़ा सा अलग है। थोड़ा आपको इस क्वेश्चन में ध्यान देना होगा। हालांकि ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि डायग्राम गिवन है पी क्यू एंड आर एस 2 मिरर्स। ये जो दो लाइनें बना रखी है, ये शेडो है, ये पेंट है, और ये दोनों मिरर है, ये मिरर के साइड्स है, ये दोनों शीशे हैं, आईने हैं, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों कैसे प्लेस्ड हैं? पैरेलल है। हमें दे रखा है कि ये जो ये लाइन है, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है, इसको लिख लेते हैं कि हमें गिवन है, क्या गिवन है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है आर एस की। क्या रखा है कि दो मिरर है, दो शीशे हैं, एक दूसरे के ऐसे पैरेलल प्लेस्ड है। ठीक है, एंड इंसिडेंट रे, एक रे आई, एक लाइट आई, इससे टकराई, फिर इससे टकराई, फिर इधर गई। ये लिखा हुआ है पहले। ठीक है, ओके ठीक है, ओके डाउन। उसके बाद क्या रखा है? अगर ऐसा हुआ तो प्रूफ करो कि जब इससे टकराई लाइन, फिर इससे, तो ये टकरा के जो आने वाली लाइन और जाने वाली लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। यानी प्रूफ करना है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये प्रूफ कर रहा है। ठीक है, ओके नाउ समझते हैं। मैंने लिख दिया। उसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है। हमने एक लाइन ड्रॉ करी बी एस, ये वाली जो इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, नॉर्मल है। और हमने ये लाइन ड्रॉ की जो इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर दो पैरेलल लाइन पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, जैसे ये दोनों पैरेलल लाइन है, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पे एक परपेंडिकुलर किया, तो ये जो दोनों परपेंडिकुलर होंगे दोनों कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। हालांकि मैंने इसको लिख दिया है, बट पैरेलल होते भी है, प्रॉपर्टी भी है कि अगर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें पैरेलल लाइन पे तो वो दोनों कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि दो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ये वाला इस पे और इस पे, एंड बी एस सी आर क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, हालांकि प्रॉपर्टी होते हैं, फिर भी हमने लिख दिया कि ये दोनों पैरेलल है, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन किया हमने। ये दोनों लाइन कैसे हैं? पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन किया है। यानी हम इन दोनों पे अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। इस सवाल को थोड़ा और सही तरीके से करने के लिए हम नंबरिंग कर लेते हैं। दिस इज 1 2 3 4। ठीक है, देखो नाउ हमें पता है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर होगा। रीज़न? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हिंदी में परावर्तन का नियम है। ये क्या है? ये परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम ऑफ कोर्स आप लोगों ने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा कि कोई भी मिरर अगर रे आई और गई तो ये जो एंगल होते हैं नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये वाले जो एंगल होते हैं, एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं। हमने पढ़ा ना, आने वाला एंगल और जाने वाला एंगल हमेशा कैसा होता है? बराबर। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वही लगाया हमने कि आने वाला एंगल और जाने वाला एंगल, यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों के दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली यहाँ पे ये एंगल, ये लाइन आई,
यानी आने वाले से ये एंगल बना और जाने वाले से एंगल, तो ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे? बराबर, क्योंकि आने वाली लाइन से जो एंगल बनता है और जाने वाली लाइन से जो एंगल बनता है, यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों कैसे होते हैं? बराबर। तो एंगल 3 और एंगल 4 कैसे हैं? बराबर। सेम रीजन, ठीक है, सेम रीजन। अब देखो, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये वाली और ये वाली, तो अब देखो ये कुछ ऐसा है और ये लाइन ऐसे बन रही है। तो अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कट करती है तो ये वाले एंगल कैसे होंगे? बराबर। देखो सेम टू सेम, ये एक एंगल, ये एंगल, ये दोनों कैसे होंगे? बराबर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। तो भाई थोड़ा ध्यान से समझो, ये सवाल थोड़ा सा अलग है। हमने क्या किया? एंगल 1 2 के बराबर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल 3 4 के बराबर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 क्योंकि पैरेलल है, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो, अब देखो एंगल 2 को, एंगल 2 को, ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ओके। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल इस पूरे के बराबर। अगर ये प्रूफ हो गया कि ये पूरा एंगल इस पूरे के बराबर है तो बात बन जाएगी, ये पूरा एंगल इस पूरे के बराबर, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, हमने क्या किया? मल्टीप्लाइंग किया, मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन बोथ साइड। यहाँ पे बस आपको समझ में नहीं आएगा, छोटी सी चीज़ है। अब 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 2 से मल्टीप्लाई करते ही एंगल 2 हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 2 हो गया। यहाँ पे भी एंगल 3 प्लस एंगल 3 है ना, मतलब एंगल 2 भी 2 बार, एंगल 3 भी 2 बार। अब एंगल 2 हमें चाहिए क्योंकि हमें ये पूरा एंगल चाहिए, तो एंगल 2 चाहिए, एक और बार नहीं चाहिए, एक और बार नहीं चाहिए। क्या मैं एंगल 2 की जगह पे एंगल 1 लिख सकता हूँ? ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? इस एंगल 2 की जगह एंगल 2 लिख देता हूँ और इस एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख देता हूँ। ऐसा क्यों किया मैंने? देखो फिर से, ये एंगल चाहिए हमें, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर करना है, तो एंगल 2 + 1 चाहिए। तो 2 है, साथ में एंगल 2 की जगह पे एंगल 1 लिख सकता हूँ, इस एंगल 2 की जगह पे एंगल 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पे भी एंगल 3 हमें चाहिए, साथ में 4 भी चाहिए, तो इस एंगल 3 की जगह पे एंगल 4 लिख सकता हूँ क्योंकि एंगल 3 4 के बराबर है। यहाँ देखो, 2 की जगह 1 लिख सकते हैं, 3 की जगह 4 लिख सकते हैं, इसलिए 2 की जगह 1 लिखा, 3 की जगह 4 लिखा। अब एंगल 1 2 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? ये एंगल आ जाएगा, एंगल ABC आ जाएगा, एंगल ABC। एंगल 3 4 को जोड़ोगे तो BCD आ जाएगा, BCD। हमें ये प्रूफ करना था। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये दोनों एंगल कैसे हैं? ऑल्टरनेट एंगल है। इस लाइन को मिटा के देखो, ये दोनों एंगल कैसे हैं? ऑल्टरनेट एंगल है। और अगर ऑल्टरनेट एंगल बराबर है तो लाइन पैरेलल। मैंने कहा था ना, अगर आपको पैरेलल लाइन करना हो तो आपको एंगल बराबर करना होगा, तो इसलिए हमने एंगल बराबर किया। इसलिए ये वाला एंगल किसके बराबर हो गया? इसके बराबर। देखो हमने स्टार्टिंग से क्या किया, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल इसके बराबर, अल्टरनेट एंगल। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों? 2 भागों में बांटने के लिए, 2 करने के लिए। तो ये 2 भागों में बट गया। अब 2 चाहिए, ये 2 नहीं चाहिए, इस 2 की जगह 1 ले लिया। 2 चाहिए, 1 भी चाहिए, तो एक 2 चाहिए है, बट इसकी जगह पे हमने 1 ले लिया क्योंकि 2 1 के बराबर है। 3 चाहिए, ये 3 नहीं चाहिए, तो इस 3 की जगह 4 ले लिया। तो एंगल 1 + 2 ये पूरा एंगल, 3 + 4 ये पूरा एंगल लिख दिया। अब ये दोनों एंगल कैसे हैं? अल्टरनेट एंगल। अब अगर अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं तो लाइन कैसे होंगे? पैरेलल। तो लिख दो, लिख दो। क्या लिखेंगे हम? एंगल ABC एंड एंगल BCD आर 2 alternate interior angle, alternate interior angle, interior angle, alternate interior angle which is parallel, which are parallel, जो क्या है? पैरेलल है, पैरेलल, ठीक है। corresponding to, sorry, which are equal, not parallel, which are equal, ठीक है। तो अगर ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है और इक्वल हैं तो ये दोनों लाइन क्या होंगी? इसलिए दिस वुड बी AB लाइन विल बी पैरेलल टू CD। हैंड्स प्रूव, यही करना था। चलो, ज़्यादा स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने से भी आपका सही हो जाएगा। तो हमने क्या किया स्टार्टिंग से? ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर।
ये दोनों में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या अल्टरनेट, 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 भागों में बढ़ जाए, ये 2 एंगल बन जाए, 2 एंगल बन जाए, क्योंकि यहाँ पे 2 एंगल है, 2 एंगल्स हैं। तो 2 चाहिए, ये 2 नहीं चाहिए, इसको हटा के 1 कर दिया। 3 चाहिए, ये 3 नहीं चाहिए, 4 किया, ये दोनों को जोड़कर ये एंगल, ये दोनों चाहिए, दैट्स ऑल। फिर एक लाइन लिखी, दैट्स ऑल, खत्म। हमने लिख दिया कि भाई ABC और ये दोनों क्या है, 2 अंतः एकांतर कोण है जो कि बराबर है। अब 2 अंतः एकांतर कोण अगर बराबर हो तो लाइनें कैसी होती है, पैरेलल, सो दैट पैरेलल, हैंस प्रूफ यही करना था। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया हो और पूरी इंटायर एक्सरसाइज 6.2 समझ में। अगर आपको ये पूरी इंटायर एक्सरसाइज समझ में आ रही हो, अगर आपको पूरी 6.1 6.2 समझ में आया, जो मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई हो समझ में आ रही हो, यानी मेरी बनाई हुई वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से फर्दर और भी वीडियोज़ आपको मिलेंगे, सारे चैप्टर के सॉल्यूशंस मिलेंगे, NCERT के सारे सॉल्यूशंस विद ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो दैट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।